अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स के काउंसलिंग के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट राउंड में क्या कुछ एलिजिबिलिटी रहेगी, कितने राउंड्स होने के चांस हैं एंड कितने मार्क्स पे फर्स्ट राउंड का होने का चांस है यहाँ पे, ठीक है। तो फुल डिस्कस होगा, काउंसलिंग की एक्सपेक्टेड डेट्स अनाउंस होंगी, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड किसी का कोई भी डाउट रहता है टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम की लिंक बायो में है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स का मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुका है, जिस बीच जो है रैंक थोड़ी सी डिफर हो रही है। अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखें तो इतनी ज़्यादा खास यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एज यू नो कि लास्ट ईयर पेपर वाज टू इजी एंड इस बार जो है पेपर टफ था। फिर भी यहाँ पे रैंक इन्फ्लेशन हो रही है, रैंक कहीं ना कहीं जो है टाई कर रही है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का कन्फ्यूजन था कि कट ऑफ क्या कुछ हो सकता है। कट ऑफ के रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं। देखिए, स्टिल अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे बात करें तो 105 की बात करें तो यहाँ पे 280 अराउंड रैंक आ रही है, ठीक है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 115 पे 110 पे ये रैंक्स आ रही थी। तो 5 मार्क्स का ही यहाँ पे डिफरेंस है। डैट मीन्स अगर हम कट ऑफ का देखें तो कट ऑफ उतना ज़्यादा लेस नहीं होगा जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, जितना स्टूडेंट्स ने बोला था पेपर टफ था, उतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर लास्ट ईयर 70 पे ओपन मेरिट में पैरामेडिकल मिला था तो इस बार आई थिंक 55 होना चाहिए था। अगर फॉर एग्जाम्पल पेपर वाकई टफ था तो 60, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 मार्क्स कम हो रहे हैं, 65 प्लस। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला हुआ है 65 प्लस कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। कट ऑफ हो जाएगा 65 प्लस ओपन मेरिट का, गवर्नमेंट में 60 प्लस आरबीए का, बाकी कैटेगरीज का 40 प्लस। अगर हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड देखें फर्स्ट राउंड कहाँ तक हो सकता है, आई थिंक फर्स्ट लिए 40 प्लस एस्पिरेंट्स को बुलाएंगे। लास्ट ईयर 45 प्लस फर्स्ट राउंड में एलिजिबल थे, फर्स्ट राउंड में 45 मार्क्स एलिजिबल थे। तो इस बार 5 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा। एंड रही बात सेकंड राउंड की, आई थिंक 30 प्लस यहाँ पे जो भी है उसको सेफ खुद को मानना चाहिए, उसको सेकंड राउंड में यहाँ पे बुलाएंगे। सेकंड राउंड ये बहुत लेट करते हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद भी यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन का भी प्रोसीजर जो है स्टार्ट हो जाता है। डायरेक्ट एडमिशन का उस पर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया है, वो भी आप देख सकते हैं। देखिए, फिलहाल के तौर पर अगर हम एक्सपेक्टेड देखें तो जुलाई में आपका यहाँ पे फर्स्ट राउंड चलेगा, आई थिंक अगस्त में सेकंड राउंड, ठीक है। अगस्त में सेकंड राउंड, आई थिंक सितंबर फर्स्ट से आपकी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी। अदरवाइज बाकी जो है बाकी ईयर्स में नवंबर से क्लास स्टार्ट हो रही है, तो 2 महीने का आपका यहाँ पे आ जाएगा नज़दीक। तो आपको उसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 40 प्लस जो भी है फिलहाल, तो वो फर्स्ट राउंड के लिए तैयारी करते हैं। फर्स्ट राउंड की प्रेफरेंस वगैरह देखें, तो ऑलरेडी मैंने प्रेफरेंस पे भी वीडियो डाला हुआ है। स्टिल मैं आपकी प्रेफरेंस खुद भी करता हूँ, आपको उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 30 प्लस भी सेफ मान सकते हैं सेकेंड राउंड के लिए, ठीक है। बाकी जो 20 प्लस या 30 से बिलो है वो अदर ऑप्शन ढूंढ के रखिए, वो अदर कोर्स जो है ढूंढ के रखे। अगर उन्होंने सुकास्ट कश्मीर दिया हुआ है या कोई भी एग्ज़ाम दिया है या अभी उनको कोई कोर्स मिल रहा है कहीं पे भी प्राइवेट में, तो वो उसके लिए चाहे गो फॉर डैट। आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार आई थिंक 30 प्लस ही कट ऑफ हो जाएगा, इससे नीचे कट ऑफ होने का चांस नहीं है। क्योंकि लास्ट ईयर जो है आपने देखा होगा पेपर वाज ईजी, स्टिल कट ऑफ हाई हुआ, बट इस बार टफ था, स्टिल वैसा ही कट ऑफ हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं। लास्ट ईयर 19,000 के अराउंड थे, तो इस साल 26,000। तो यहाँ पे लगभग जो है 7 से 8,000 स्टूडेंट्स की गैप आ रही। तो इसीलिए 7 से 8, अगर इस बार भी 19,000 तक होते तो 50 प्लस भी ओपन मेरिट पे पैरामेडिकल वगैरह गवर्नमेंट मिल जाता। बट यहाँ पे क्या हुआ, 8,000 स्टूडेंट्स जो है आपको लास्ट ईयर से अगर 8,000 कम भी आ रही है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हैं, तो इसलिए कट ऑफ जो है हाई हो जाएगा। हाई इन द सेंस कि 40 प्लस सेफ मान के सकते हैं फर्स्ट राउंड के लिए। एंड फर्स्ट राउंड आपका जुलाई में ही हो जाएगा एंड सेकंड राउंड के लिए 30 प्लस आप मान सकते हैं। बाकी रही बात ओपन मेरिट की, तो आई थिंक 70 प्लस इसका कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट राउंड में 65 प्लस, फिर सेकंड राउंड में आरबीए का मैंने बोला है आपको कि फर्स्ट राउंड में 65 प्लस हो सकता है, सेकंड राउंड में 60 प्लस, एंड फिर बाकी अगर राउंड्स होते हैं तो 57 प्लस आरबीए में सेफ रहेगा। रही बात बाकियों को अगर 40 तक पहले राउंड कराते हैं तो 40 तक भी उनका सेफ स्कोर यहाँ पे चलेगा, आपको उसमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। 30 प्लस भी फिर एसटी फर्स्ट सेकंड का हो सकता है, पैरामेडिकल वगैरह उनको मिल जाएगा। रही बात प्राइवेट में भी 40 प्लस ही कट ऑफ यहाँ पे जाने का चांस है। लास्ट ईयर 50 प्लस जो है कश्मीर के कॉलेजेस में कट ऑफ हुआ था 50 प्लस, इस बार ज़्यादा से ज़्यादा 45 प्लस जो है कट ऑफ हो जाएगा या 40 प्लस हो जाएगा। तो 30 वाले को जम्मू वगैरह से सीट मिल जाएगी प्राइवेट, तो उसमें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के डिटेल्ड वीडियो डाले गए हैं, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं, उसमें भी टेंशन नहीं है। एंड रही बात आप काउंसलिंग की नोटिफिकेशन की, आई थिंक काउंसलिंग की नोटिफिकेशन जो है वो 25 जून तक रिलीज़ हो जाएगी। यू नो कि आज इन्हें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का मेरिट लिस्ट रिलीज़ किया, अब इनको जीएनएम का करना है। जीएनएम के बाद इनको बी फार्मेसी
एंड डी फार्मेसी का मेरिट लिस्ट रिलीज़ करना है। एंड वन अनदर थिंग, इनको काउंसलिंग करनी है 12th बेस्ड की, 10th बेस्ड की। इसके बाद ही बोपी जो है फर्स्ट राउंड करेगी बीएससी नर्सिंग का। देखिए अगर हम टेंटेटिव डेट्स मान के चलिए, जीएनएम का रिजल्ट टेंटेटिव कब तक आ सकता है, आई थिंक जीएनएम का जो है ये रिलीज़ कर देंगे 10 तक, ठीक है 10 तक ये रिलीज़ हो जाएगा। आई थिंक 12th बेस्ड या FMPHW का ये 20 तक एक राउंड निपटाएंगे, 20 के बाद हम FM का निपटाएंगे। तो आई थिंक ये इसी 25 के बाद ही नोटिफिकेशन आएगी बीएससी नर्सिंग की। तो प्रेफरेंसेस कब से होंगी, 1 जुलाई से आई थिंक प्रेफरेंसेस यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की लग जाएंगी, बीएससी नर्सिंग की यहाँ पे काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। रही बात फिर सिलेक्शन लिस्ट में, सिलेक्शन लिस्ट में 10 to 15 डेज़ का टाइम लेते हैं, ठीक है। तो वो पहुँच गया 20 जुलाई तक। 20 जुलाई के बाद ये 10 दिन तो एटलीस्ट कॉलेज वालों को देंगे कि आप अपने देखें अपनी सीट्स कितनी फिल हुई है। फिर 1 अगस्त से ही सेकंड राउंड वगैरह हो जाएगा। अगर सेकंड राउंड 1 अगस्त से ये करते हैं, ठीक है, तो फिर 20 अगस्त तक आपका ये निपट जाएगा। एंड फिर अगर इनको थर्ड राउंड करना होगा तो कॉलेज की क्लासेस लगे हुए होते हैं, फिर ये थर्ड राउंड भी कर लेते हैं, उसमें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर अकॉर्डिंग टू ये बीटेक के जाएँ, बीटेक इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग अगर जाएँ तो उसमें जो है फर्स्ट राउंड की डिटेल्स मेंशन की गई है, सेकेंड राउंड की डिटेल्स मेंशन की गई हैं, थर्ड राउंड की डिटेल्स मेंशन की गई हैं, फोर्थ राउंड की डिटेल्स मेंशन की है। अगर ये वैसे करते हैं तो आपको जो है सीट मिलने का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांस बनता है, आपको उसमें फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर डायरेक्ट एडमिशन में भी सीट्स जो है जितने राउंड पोपी जो है करती है उतने आपको सीट मिलने के चांस बनते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट 65 प्लस है ओपन मेरिट में, ठीक है, जितने राउंड से करेंगे उतना इस वाले को जो है सीट मिलने का चांस होगा। क्योंकि अगर फर्स्ट राउंड में यहाँ पे सीट वैकेंट रहती थी तो वो ज़्यादा फिल नहीं हो पाती थी, क्योंकि ये सेकंड राउंड करते नहीं थे। तो अगर ये सेकंड राउंड करेंगे वो वाली फिल हो जाएगी। फिर अगर सेकंड राउंड में कोई वैकेंट रहती थी तो वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू फिलअप हो जाती थी, जिसमें हर कोई स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था। तो थर्ड राउंड अगर होता है तो जितनी भी सीट्स फर्स्ट सेकंड राउंड में बची हुई होंगी वो थर्ड राउंड के थ्रू फिलअप हो जाएगी, वो बोपी के उस एस्पिरेंट को मिलेगी जिसको जो है यहाँ पे मार्क्स कम होंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक जो है अगर जितने राउंड्स होते हैं तो उतने आपके जो है सेफ रहने के चांस होते हैं। तो 40 प्लस जो भी है फिलहाल फर्स्ट राउंड की तैयारी करिए, प्रेफरेंस वगैरह देखिए अच्छे से, उनको प्रेफरेंस लॉक करनी है। जो मुझसे प्रेफरेंस फिलअप नहीं कराएगा तो फिर भी वो एटलीस्ट जो है खुद से ही अगर करना चाहता है तो फिर भी वो अच्छे से प्रेफरेंस के वीडियोज़ अच्छे से देखिए, तो प्रेफरेंस के वीडियोज़ भी आ जाएंगे, उसमें भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल जो मुझसे कराता है तो उसको टेंशन लेने की टोटली ज़रूरत नहीं है। फिर 30 प्लस अगर सेकंड राउंड होता है तो उसमें भी आपको टेंशन लेने की टोटली ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो टेंटेटिव डेट अगर आप माने तो ये 25 जून के बाद आप टेंटेटिव डेट बीएससी नर्सिंग का मान सकते हैं कि यहाँ पे राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग होगी। एंड 1 सितंबर से आप क्लासेस का यहाँ पे सोच सकते हैं कि क्लासेस जो है 1 सितंबर से हो जाएंगे। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट था कि सर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में क्या डिफरेंस। देखिए गवर्नमेंट और प्राइवेट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। प्राइवेट में आपकी फ़ी जो है वो कम रहती है 10 के अराउंड, एंड इसमें 80 के अराउंड। डिग्री तो सेम होती है, ऐसा नहीं है कि आपको कल को जॉब मिलेगी गवर्नमेंट देख के या प्राइवेट देख के, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको जॉब के लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पड़ते हैं, चाहे आपने प्राइवेट से किया हो बीएससी नर्सिंग या गवर्नमेंट से या कोई भी पैरामेडिकल का कोर्स किया हो। तो वहाँ पे कॉलेज कुछ भी मैटर नहीं करते। मैटर ये करता है कि आपके पास पैसा है कि नहीं। अगर आपके पास हैं पैसे तो आप प्राइवेट अगर मिल रहा है अभी तो आप साल वेस्ट ना कीजिए पैसों के चक्कर में। जिसके पास पैसे हैं जो अफोर्ड कर सकता है वो प्राइवेट में जाए, जिसके पास नहीं है वो प्राइवेट में नहीं जाए, ठीक है। यहाँ पे पैसों की बात है, अदरवाइज डिग्री में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ती। आई थिंक प्राइवेट बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं गवर्नमेंट से, तो आपको प्राइवेट में जाना चाहिए। बट जिसके पास पैसे हों, जिसके पास पैसे ना हो तो उसको तो पता ही है कि उसको गवर्नमेंट जो है चाहिए, वो फिर नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर सकता है। जिसको कम मार्क्स आए, जिसके 30 प्लस है वो प्राइवेट अफोर्ड कर सकता है, तो वो वेट कीजिए काउंसलिंग का, तो उसको प्राइवेट में डेफिनेटली यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। टेंशन लेने की उसमें ज़रूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट प्राइवेट में यही डिफरेंस है कि आपकी फ़ी ज़्यादा लगती है, प्राइवेट में तो गवर्नमेंट में उतनी ज़्यादा नहीं लगती है। एंड सेमी गवर्नमेंट में आपकी 60,000 तक यहाँ पे फ़ी होते हैं, 60,000 तक आपको हो जाता है। और BJSBU के कॉलेजेस में 40,000 के अराउंड आपको फ़ी देखने को मिलती है। तो इनमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। एंड होप करते हैं इस वीडियो से आपके डाउट्स कन्फ्यूजन क्लियर हुए होंगे काउंसलिंग के रिगार्डिंग। किसी की कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।